हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम जो उत्तराखंड की जो लेक्चर सीरीज चल रही थी उसी का लेक्चर नंबर 11 करने जा रहे हैं। ये लेक्चर सीरीज आपके लिए यूके ट्रिपल एस सी के पीवाईक्यू की लेक्चर सीरीज है, जिसमें हम 10 क्वेश्चन की हेल्प से और साथ में उसके 4 ऑप्शंस को डिस्कस करते हुए डिटेल में एनालिसिस करते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होने वाला है। अभी तक हम 10 लेक्चर कर चुके हैं, आज हमारा 11वां लेक्चर है। ये आपके आगामी एग्जाम के लिए यूके ट्रिपल एस सी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आप यूके पीएससी के लिए भी रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। ये आपके आगामी एग्जाम जो भी वीडियो वीपीडीओ पुलिस पटवारी कनिष्ठ सहायक यानी कि यूके ट्रिपल एस सी जो कराते हैं ग्रुप सी के जितने एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो यहाँ पे हमें 2 कथन दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन का आंसर देना है। तो देखते हैं रम्माण। देखो रम्माण के एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, तो इसलिए आपको रम्माण से रिलेटेड फैक्ट एकदम टिप पे होनी चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछे। रम्माण मूल रूप से चमोली जनपद के सलूर डुंगरा क्षेत्र में मनाया जाने वाला कौथिक उत्सव है। कथन 1 बिल्कुल सही है। सलूर डुंगरा क्षेत्र जो आता है ये आपका आता है चमोली में, कहाँ पड़ता है ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये पड़ता है आपका जोशीमठ ब्लॉक में पड़ता है, ठीक है, चमोली के जोशीमठ ब्लॉक में। कथन 2 क्या बोल रहे हैं, इसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोक नाट्य, नृत्य, गायन आदि का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल, इसमें ये सब भी होता है। तो कथन 1 और 2 दोनों के दोनों बिल्कुल सही है हमारे। अब ब्रह्मांड से रिलेटेड सबसे पहला फैक्ट, तो इसका नाम जो ब्रह्मांड है वो क्यों है। तो ये इसलिए है क्योंकि ये रामायण के प्रसंगों पर आधारित है। रामायण के प्रसंगों पर आधारित है, तो इसलिए इसका नाम ब्रह्मांड है। और ये कौन से देवता को समर्पित है, तो ये जो स्थानीय देवता होते हैं भूमियाल देवता, मूल रूप से भूमियाल देवता को समर्पित है। इसमें क्या होता है, इसमें मुखौटे बनाए जाते हैं, अलग अलग मुखौटे बनते हैं, जैसे इस तरीके का दिख रहा है ना, ये मुखौटा ये मुखौटा, ठीक है, मुखौटा नृत्य है एक तरीके का। तो इसमें जो मुखौटे होते हैं, मुखौटों में भी क्या होता है, अलग अलग तरीके के मुखौटे बनते हैं। कुछ मनोरंजन वाले होते हैं, कुछ देवताओं के मुखौटे होते हैं। जो देवताओं के जो मुखौटे होते हैं उनमें नरसिंह देवता का मुखौटा सबसे पवित्र माना जाता है। फिर अलग अलग मुखौटे बनते हैं, जैसे नारद नारद देवता का मुखौटा बनता है, गणेश का मुखौटा बनता है, गणेश भगवान जी का मुखौटा। ऐसे ही देवी माँ का, ऐसे अलग अलग तरीके के मुखौटे बनते हैं, कुछ मनोरंजन के मुखौटे बनते हैं। तो अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है, जो ये मुखौटे होते हैं, सबसे पहले तो ये मुखौटे कैसे बनाए जाते हैं, ये मुखौटे किस चीज़ के बने हुए होते हैं। ये होते हैं भोजपत्र के वृक्ष के, भोजपत्र की लकड़ी के, भोजपत्र वृक्ष होता है उसकी लकड़ी के मुखौटे बनते हैं। और ये 2 तरीके के होते हैं, एक तो देवताओं के लिए और एक होते हैं मनोरंजन के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो उत्सव होता है उसमें देवताओं के लिए भी मुखौटे बनाए जाते हैं और मनोरंजन के लिए भी होते हैं। जो देवताओं के लिए मुखौटे होते हैं उनका जो नाम है ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसके लिए ध्योपतर, ध्योपतर नाम का टर्म यूज किया जाता है। देवताओं के लिए जो मुखौटे बनते हैं उन्हें बोला जाता है ध्योपतर, और मनोरंजन के लिए जो मुखौटे बनते हैं उनको बोला जाता है अ, खलियारी, खलियारी, खलियारी मुखौटे, ठीक है। मनोरंजन के लिए खलियारी और देवताओं के लिए ध्योपतर मुखौटे होते हैं। तो ये हो गया रामायण से रिलेटेड चीज़ें। अच्छा, एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ इससे ये आती है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में से कब रखा गया था, 2009 में। और 2016 में क्या करा था, गणतंत्र दिवस की झांकी में, गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे की झांकी में भी 2016 में उत्तराखंड की झांकी में शामिल किया गया था। अच्छा, रामायण में जो मुखौटे बनते हैं ये 18 तरीके के मुखौटे बनते हैं, 18 तरीके के मुखौटे बनते हैं और ये 18 तालों पे बजते हैं, ठीक है। ढोल दमाओं की ताल पे 18 जो ताल होती है उस पे होते हैं, ठीक है। इसमें पौराणिक कथाओं पे ये सारा का सारा उस पे उन रामायण की कथाओं पे प्रसंगों पे निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुदर्शन शाह के राजकवि और धर्माध्यक्ष थे। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं सुदर्शन शाह के दरबार में थे। एक फैक्ट तो यहाँ से आप ये याद रख सकते हैं, कुमुदानंद, मनोरथ, हरिदत्त शर्मा, गुमानी पंत, ऐसे ही सुदर्शन साहब ने चित्रकार को भी संरक्षण दिया था, मौला राम को, चैतू माणकू, ठीक है। ये सब के हैं सुदर्शन शाह के दरबार में थे। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कुमुदानंद। कुमुदानंद जो थे ये भी कवि थे लेकिन राजकवि नहीं थे। तो कुमुदानंद से इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये याद रख लेगा, इन्होंने क्या करा था, एक ग्रंथ लिखा था, सुदर्शन सुदर्शनोदयम काव्यम, ग्रंथ की रचना करी थी सुदर्शन साह के प्रशंसा में, सुदर्शनोदयम काव्यम करके।
दूसरे कौन से हैं? मनोरथ। मनोरथ भी क्या थे? सुदर्शन शाह के दरबार में थे, लेकिन इनके जो राजकवि और धर्माध्यक्ष थे वो कौन थे? हरिदत्त शर्मा। हरिदत्त शर्मा से इनकी जो आप एक दो नाटक हैं उनको याद रख लीजिएगा। कौन कौन से नाटक हैं इनके? एक तो है धर्मवल्ली, धर्मवल्ली नाटक है, धर्मवल्ली और सभाभूषण, सभाभूषण करके दो नाटक है, ये आपको याद रखना। अच्छा, गुमानी पंथ के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इनका मूल नाम क्या था? लोकरत्न पंथ था। और गुमानी नाम किसने दिया था इन्हें? काशीपुर के राजा गुमान सिंह ने दिया था। इन्होंने भी अलग अलग रचनाएं करी थी, कालिकाष्टकम, ठीक है, और नीतिसार, ठीक है, ये सब के इनकी रचना थी। अच्छा, अब देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये और ये आती है कि सुदर्शन शाह ने भी कुछ रचनाएं करी थी। सुदर्शन शाह ने एक ग्रंथ की रचना करी थी, सभासार। सभासार ग्रंथ की रचना करी थी, और एक कौन सी भाषा में था? ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में था सभासार ग्रंथ, ठीक है। और इसको इन्होंने लिखा था सूरत कवि के नाम से, ठीक है। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सुदर्शन शाह से रिलेटेड एक कहता है पुराना दरबार। पुराना दरबार जो राजप्रसाद है, पुराना दरबार महल बनाया था इन्होंने। कब बनाया था? 1848 में बनवाया था। ऐसे नया दरबार किसने बनवाया था? पॉज करके आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। नया दरबार बनाया था 1880-81 के आसपास बनाया था। किसने बनाया था? प्रताप शाह ने। प्रताप शाह ने ही प्रताप नगर की स्थापना भी करी थी, ठीक है। ये हो गया इनसे रिलेटेड फैक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो हमें देखना है सूची 1 में कुछ दे रखा है हमें, और सूची 2 में उसको रिलेट करना है। तो इसमें अगर ऑप्शंस को अगर ऑब्जर्व करें तो क्या क्या दे रखे हैं हमें? रक्षाबंधन, देवांगन, नंदा देवी, श्रीमुख पर्वत, सप्तकुंड, राजजात, चौखंबा, ऋषिदर्पणी। तो इसमें एक आपको नंदा देवी, नंदा देवी राजजात तो सबने सुना है, ठीक है। अगर मैं मिलाने की कोशिश करूं तो नंदा देवी से सीधे सीधे क्या आना चाहिए? राजजात। राजजात तो सिर्फ नंदा देवी से ही मैच करेगा और किसी से नहीं करेगा। तो देखते हैं सी का 2। अगर सी का 2 मैं कर ले रहा हूं, देखो आप, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जा रहा है? राइट हो जा रहा है। सी का 2 सिर्फ यहीं पे मिल रहा है हमें, बाकी जगह कहीं है नहीं, तो यहीं से हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हमें अगर थोड़ा नॉलेज है, अगर हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो वहां से आप आंसर कर सकते हैं। अब बाकी को भी डिस्कस कर लेते हैं। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन होता है आपका ऋषि तर्पणी बोला जाता है। रक्षाबंधन के दिन को ऋषि तर्पणी बोला जाता है। ऐसे देवांगन, देवांगन यानी देवों का आंगन, देवों का आंगन बोला जाता है चौखंबा, जो चौखंबा पर्वत शिखर है, ठीक है। चौखंबा में क्या है? 4 चोटियां हैं, 1 2 3 4 करके, ठीक है। तो 4 चोटियां जो हैं वो क्या है? चौखंबा पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ये गढ़वाल हिमालय में पड़ती है आपकी। तो चौखंबा में जो सबसे ऊंची चोटी है, जो 1 है, पहली जो चोटी है, यही क्या है? सबसे ऊंची चोटी है चौखंबा पर्वत शिखर में। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा 1 2 3 4 कौन सी सबसे ऊंची है, तो पहली वाली चौखंबा 1 क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। ऐसे ही श्रीमुख पर्वत, श्रीमुख पर्वत किससे संबंधित हो जाएगा? सप्तकुंड से, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ये देख लेते हैं रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्यौहार जो है ये कब मनाया जाता है? ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कब मनाया जाता है? ज़्यादातर उत्तराखंड के या भारत के जितने भी त्यौहार होते हैं, हिंदू जो त्यौहार होते हैं, वो ज़्यादातर त्यौहार कब मनाए जाते हैं? पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। ऐसे ही रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? रक्षाबंधन आपका श्रावण, श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन मनाया जाता है आपका सावन की पूर्णिमा को, ठीक है। ऐसे ही आता है आपका होली। होली कब मनाया जाता है? होली मनाया जाता है फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को। लेकिन एक त्यौहार है जो आपका कब मनाया जाता है? अमावस्या को मनाया जाता है। कौन सा? दीपावली। दीपावली में क्या होती है? अमावस्या में रात होती है ना, काली रात होती है, घना अंधेरा होता है। तो दीपावली में क्या होता है? इसीलिए उजाला करते हैं। तो ये कब मनाया जाता है? कार्तिक मास की अमावस्या को, ठीक है। तो ये ध्यान देना आपको, ज़्यादातर त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, लेकिन दीपावली आपका अमावस्या को मनाया जाता है। और कौन से महीने की? कार्तिक मास की अमावस्या को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अद्वैत आश्रम या मायावती आश्रम का संबंध निम्न में से किस स्थान से है? तो मायावती आश्रम का संबंध है स्वामी विवेकानंद से, स्वामी विवेकानंद जी से, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी क्या है? उत्तराखंड में जब आए थे तो इन्होंने क्या करा था? एक जो अद्वैत आश्रम था उसी को यहीं पे इन्होंने रामकृष्ण आश्रम की स्थापना करी थी, जिसको बाद में मायावती आश्रम बोला गया। ये है आपका लोहाघाट में। ये लोहाघाट आपका पड़ता है कहाँ? चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। और यहीं क्या है आपकी? लोहाघाट में ही क्या है? कोलीढेक झील भी है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रख लीजिएगा। कोलीढेक झील भी कहाँ है? लोहाघाट में, ठीक है। और यहीं क्या है? आपका मायावती आश्रम भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये रह गया, जो स्वामी विवेकानंद जो आए थे मायावती आश्रम में 1901 में आए थे, ठीक है। ये भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी फसल का उत्पादन उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा कौन सी फसल का उत्पादन होता है? ये आपको इसमें परसेंटेज भी याद होना चाहिए, कौन सी फसल कितनी उगाई जाती है, ठीक है। 2000
23-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसके अकॉर्डिंग जो डेटा था उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जो फसल है वो कौन सी है, गेहूँ। फिर उसके बाद कौन सी है, धान। गेहूँ के बाद धान या चावल, ठीक है। फिर उसके बाद आती है गन्ना, गन्ना उत्पादन। फिर उसके बाद आता है चौथे नंबर पे मडुआ, ठीक है। ये आपको ऐसे क्रम में याद रखना है। सबसे ज़्यादा क्या है, गेहूँ, और कितना प्रतिशत है, 29%। ऐसे ही धान का है 27%, 2% कम गेहूँ से। गन्ना का है 10% और मडुआ का है 7%। इसको आपको एज इट इज आपको याद रखना है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ तो हमारा सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होगा, गेहूँ का होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ये भी याद रख लीजिए, फल सब्जियों का कितना उत्पादन है, 5% के आसपास है, ठीक है, 5.1%, ये भी आप याद रख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड के पंच केदार का हिस्सा नहीं है। इस कीवर्ड पे ध्यान देना है, जहां भी ये नहीं है करके फंसाता है एग्जाम में, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है। नहीं है तो कौन सा नहीं है, देखते हैं। तुंगनाथ है, केदारनाथ है, बूढ़ा केदार नहीं है, रुद्रनाथ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो फटाफट से आप पंच केदार भी डिस्कस कर लेते हैं। पंच केदार कौन से हैं, सीक्वेंस में 1 2 3 4 5। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है। पहला है जो प्रथम केदार है, केदारनाथ। और केदारनाथ में किसकी पूजा होती है, केदार बेसिकली शिव जी से रिलेटेड है, यानी कि भगवान शिव की पूजा की जाती है। और केदारनाथ में भगवान शिव के शरीर के कौन से हिस्से की पूजा की जाती है, कुबड़ की, केदारनाथ। ऐसे ही दूसरे केदार हैं मद महेश्वर नाथ। मद महेश्वर नाथ में शिव जी के नाभि की पूजा की जाती है। ऐसे ही फिर आते हैं तुंगनाथ, तीसरे केदार हैं तुंगनाथ। तुंगनाथ में आपकी भुजाओं की पूजा की जाती है, शिव जी के भुजा की पूजा की जाती है। इसके बाद आते हैं रुद्रनाथ। रुद्रनाथ में शिव जी के रौद्र मुख की पूजा की जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं कल्पेश्वर नाथ। कल्पेश्वर नाथ, यहाँ शिव जी के केस की या जटा की पूजा की जाती है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये हो गए। तो इसमें से 3 यानी केदारनाथ, मदमहेश्वर और तुंगनाथ ये आपके पड़ते हैं रुद्रप्रयाग जिले में, और रुद्रनाथ और कल्पेश्वर ये आपके पड़ते हैं चमोली जिले में। इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक और आप याद रख लीजिएगा, जो तुंगनाथ है ये आपका पड़ता है चंद्रशिला शिखर पर। चंद्रशिला शिखर पे, मतलब चंद्रशिला जो पहाड़ी है उस पर पड़ता है। साथ ही ये भी याद रख लो, बूढ़ा केदार का है, बूढ़ा केदार पड़ता है आपका घनसाली। घनसाली यानी कि टिहरी में आपका बूढ़ा केदार पड़ता है। यहाँ शिव जी का मंदिर है, लेकिन ये केदार में नहीं काउंट होते, केदार में सिर्फ ये काउंट होते हैं आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। यहाँ पे सूची 1 में हमें कुछ टर्म्स दे रखे हैं और सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। तो देखते हैं। पहला, नर नारायण आश्रम। नर नारायण से आपके दिमाग में आना चाहिए तुरंत से बद्रीनाथ, ठीक है, क्योंकि बद्रीनाथ जो है नर नारायण पर्वत के बीच में स्थित है। तो नर नारायण आश्रम आपका क्या हो जाएगा, श्री बद्रीनाथ। तो अगर ऑप्शंस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जा रहा है। एक हमें अगर पता है ना, तो उससे हिंट से हम एलिमिनेट कर सकते हैं या सीधे सीधे आंसर तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आए हैं इसी तरीके से ऑप्शन भी सेट थे, ठीक है। तो नारायण आश्रम क्या है, श्री बद्रीनाथ। दूसरा है उलूपी। अच्छा, उलूपी जो है, उलूपी, उलूपी जो है ये है आपके महाभारत से संबंधित है। उलूपी, उलूपी जो थी, उलूपी, उलूपी जो थी क्या है, उत्तराखंड में नागों का भी शासन था, ठीक है। तो महाभारत से लिंक करते हुए जो पौराणिक कथाओं में मान्यता है कि उलूपी जो है एक नाग शासक थे, नाग शासक जिनका नाम था कौरव्य। नाग शासक कौरव्य की पुत्री थी कौन, उलूपी, ठीक है। और उलूपी का विवाह हुआ था अर्जुन से, ठीक है। पांडवों में जो अर्जुन थे उनसे विवाह हुआ था उलूपी का। अर्जुन की सेकंड पत्नी थी, द्वितीय पत्नी थी। और उलूपी ने अर्जुन को जल में शक्ति प्रदान की थी, यानी कि जल में, जल का राजा इस एक तरीके से बनाया था, यानी कि जल में शक्ति प्रदान की गई थी, ठीक है। यानी कि जल के जो भी जीव हैं वो सब अर्जुन के बात मानेंगे, इस तरीके से पौराणिक कथा है, ठीक है। तो ये क्या है, महाभारत में उल्लेख है। तो उलूपी का क्या हो जाएगा, अर्जुन। वासुकी, वासुकी आपने सुना होगा, ठीक है, पुराणों में। तो वासुकी नाग से क्या किया गया था, समुद्र मंथन किया गया था, ठीक है। और ऐसे ही कालिया, कालिया जो है, कालिया का उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कालिया का उद्धार किया था। ये कहाँ पड़ता है आपका, सेम मुखे मंदिर। तो कालिया नाग ये भी क्या है, नाग से संबंधित है, क्योंकि नागों के मंदिर है उत्तराखंड में, ठीक है। तो उसी से कालिया नाग की पूजा की जाती है सेम मुखे में, ठीक है। यहाँ कालिया नाग के फन पर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखो बार बार एग्जामिनर यही आपको
ट्रिकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं है लिख दे रहे, ठीक है। तो आपने ऑप्शन देखा फटाफट से, आपको सही लगा, आप टिक करके आगे बढ़ गए, लेकिन नहीं पूछा उसने। तो ऑप्शन क्या है, गंगनाथ। गंगनाथ है शूद्रों के प्रसिद्ध देवता, बिल्कुल सही है। क्षेत्रपाल, खेतों के छोटे देवता, ये भी बिल्कुल सही है। क्षेत्रपाल देवता खेतों के देवता होते हैं। चौमू, चौमू जो है शिव जी का ही एक रूप है, ये पशुओं की रक्षा और नाश करने वाले यानी पशुपतिनाथ के रूप में पूजा जाते हैं, बिल्कुल सही है। हारू देवता जो है ये शिकार के देवता नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। ये क्या है, शिकार के देवता नहीं है। हारू देवता जो है ये गांव की सीमा के रक्षक माने जाते हैं, गांव की सीमा के रक्षक माने जाते हैं। और हारू के साथ साथ इनके भाई हैं सैम, हारू सैम, इन दोनों के साथ साथ में पूजा की जाती है। जो सैम है ये भी क्या है, कल्याणकारी देवता है, ठीक है। तो इन देवताओं की पूजा साथ में की जाती है। हरुसैम मंदिर भी है, ज़्यादातर इनकी पूजा कुमाऊं में की जाती है, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र में हरुसैम देवता या हारू देवता की पूजा की जाती है। और ये क्या है, हारू देवता गांव की सीमा की रक्षक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखो कीवर्ड पे बार बार आपको ध्यान देना है, ठीक है। बार बार इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको तुरंत से क्लिक हो जाएगी कहाँ क्या करना है। आपका दिमाग एक्टिव रिकॉल और पैसिव रिकॉल दोनों कर रहा है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। बस आपको ध्यान देना है, कीवर्ड पे फोकस करना है। तो पहला क्या है, काशीपुर। काशीपुर का नाम, पूरा नाम क्या है, गोविंद, बिल्कुल सही है। देवप्रयाग, देवप्रयाग का नाम देवनगर नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया, कौन सा सही नहीं है। तो देवप्रयाग का पुराना नाम क्या था, देवनगर न होके देवप्रयाग का पुराना नाम क्या है आपका, सुदर्शन क्षेत्र। देवप्रयाग को क्या बोला जाता है, सुदर्शन क्षेत्र भी बोला जाता था, और ब्रह्म तीर्थ भी बोला जाता था। ये आपको याद रखना है, सुदर्शन क्षेत्र और ब्रह्म तीर्थ। और देवप्रयाग में क्या होता है, गंगा और भागीरथी का संगम होता है। तो यहीं से भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, यहीं से आगे फिर गंगा बनती है, ठीक है। तीसरा अल्मोड़ा, खगमराकोट का है, अल्मोड़ा में बिल्कुल सही है। और गोपेश्वर का पुराना नाम क्या है, गोस्थल, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, कथन 1, 2, 3, 3 कथन दे रखे हैं। तो कथन देखते हैं, चावल, गेहूं, दालें, मोटा अनाज और तिलहन उत्तराखंड के प्रमुख अनाजों में है, बिल्कुल है, अभी हमने देखा है। कथन 2, सेब, नाशपाती और लीची उत्तराखंड के प्रमुख फलों में, बिल्कुल है। अब उत्तराखंड में जो सेब उत्पादन होता है, ठीक है, सेब उत्पादन के लिए फेमस कौन सी जगह है, हरसिल क्षेत्र। हरसिल उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में जो हरसिल क्षेत्र है वो क्या है, सेब के लिए फेमस है। ऐसे लीची के लिए देहरादून की लीची फेमस है, ठीक है। तीसरा कथन 3 देखते हैं, कपास उत्पादन की प्रमुख नगदी फसल है। कपास उत्पादन होता है उत्तराखंड में, लेकिन इतना भी नहीं होता कि ये प्रमुख नगदी। तो ये हमारा कथन 3 गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या, केवल 1 और 2 हमारे सही है। तो प्रमुख नगदी फसल कौन सी है, प्रमुख नगदी फसल अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो गन्ना के है प्रमुख नगदी फसल, जिनसे मतलब कह समय तुरंत से मिल जाते हैं। नगदी मतलब जो नगद में जिसका फटाफट से हम बेच सकते हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों में बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, राजमा हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गई, और औषधि पौधे, ये क्या है, नगदी फसल की तरह काम करते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये दिख रही है, मोटा अनाज। मोटा अनाज जैसे आता है आपके दिमाग में तुरंत से क्या आना चाहिए, उत्तराखंड का एक योजना है इससे रिलेटेड, उत्तराखंड मिलेट मिशन। उत्तराखंड मिलेट मिशन जो है मोटा अनाज के लिए ही ये योजना चलाई गई थी। कब से शुरू की थी, 2023 से। ये भी फैक्ट आप साथ में नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने आज के क्वेश्चन डिस्कस करे, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।